हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। यह है इंग्लिश का मॉडल पेपर 10 का दूसरा भाग। फर्स्ट भाग में हमने जो फर्स्ट अपना पैसेज था अनसीन पैसेज उसको सॉल्व किया था, और इस दूसरे भाग में हम जो सेकंड अपना जो अनसीन पैसेज है उस जो 6 नंबर का रहेगा, 6 प्रश्न रहेंगे, उसको देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। और उसके बाद फिर अपना जो शॉर्ट कंपोजिशन के क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, जिसमें एडवर्टाइजमेंट राइटिंग रहेगा, साथ ही साथ जो रिप्लाई होता है इनविटेशन का इनफॉर्मल, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो कि पहले जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इस अनसीन पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम केवल क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे, बट ये रहेगा आपका 6 नंबर का। ठीक है, अनसीन पैसेज ये 6 नंबर का रहेगा और 6 प्रश्न रहेंगे। तो आपको इसी में से ढूंढ के निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा पैसेज है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपन प्रश्नों पे सीधे चलते हैं। आपको क्या करना है कि पैसेज पढ़ने से पहले, मैंने कल भी बताया था, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। प्रश्न पढ़ने से क्या होगा कि एक बार जब प्रश्न पढ़ लेंगे पहले, तो आपके प्रश्न दिमाग में रहेंगे, और उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना, तो यहां से आपको एक एक लाइन से जब पढ़ते जाएंगे तो आंसर मिलता जाएगा। तो जो जो आंसर मिलता है उसको आप लिखते जाएं, ताकि आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़े, टाइम बचेगा। सबसे बेस्ट जो है वो तरीका ये रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला क्वेश्चन है, हालांकि हमने यहाँ पे आंसर साथ में दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी, चीज़ों को कैसे याद करना है। इसी तरीके से जब हम जो आपके बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे को याद नहीं होते प्रश्न, बुक के प्रश्न कैसे याद करें, तो वो भी हम इसी तरीके से करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी और लिखने में भी आसानी रहेगी। आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना है, ध्यान रखना, हिंदी में नहीं लिखना है, इस बात का जरूर ध्यान देना। हम केवल याद रखने के लिए यहाँ पे दोनों तरीके जो है वो कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज बिल्ट ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ डल लेक। डल लेक का जो पश्चिमी किनारा है उस पर क्या बनाया गया था। तो आप आंसर प्रश्न हिंदी में देखो कि डल झील के पश्चिमी किनारे पर क्या बना है। तो आंसर है अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज बिल्ट ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ डल लेक। तो डल झील के पश्चिमी किनारे पर क्या बना हुआ है, एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, तैरता हुआ एक पोस्ट ऑफिस जो है वो बनाया हुआ है। अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मतलब तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस जो है वो पश्चिमी किनारे पर बनाया हुआ है। ये आंसर आपको देखो, यहां पर आप जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहां से आपको मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर अंदर, एंड यहां से देखो अ फ्लोटिंग, ये पर बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक इन द श्रीनगर। ठीक है, तो ये जो है ना फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक पर ये बनाया गया है। तो कहां पर क्या बनाया था, डल लेक। आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। प्रश्न अगर आपके दिमाग में रहा, तो जब आप प्रश्न यहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप यहीं से आपको मिल जाएगा। तो आपका क्या रहेगा, एक तो कम से कम कि भाई एक क्वेश्चन तो अपना हुआ, दूसरा तो हुआ। नहीं तो पहली बार क्या करेंगे, आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे। अगर मान लो आपको प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर जब प्रश्न पढ़ेंगे तो फिर दोबारा आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो जितने क्वेश्चन पहली बार में होते हैं उतने तो अपने क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न लिखा हुआ, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज नॉट नीडेड इन द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। अब फ्लोटिंग जो पोस्ट ऑफिस होता है, तैरता हुआ जो पोस्ट ऑफिस है, उसमें किस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आंसर क्या लिखा हुआ है कि अ फैन इज नॉट नीडेड देयर। वहां पे पंखे की आवश्यकता नहीं होती है। फैन मैंने जो हवा देने वाला जो पंखा होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ कि वहां पंखे की जरूरत नहीं होती है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में किसकी आवश्यकता नहीं होती, पंखे की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द लेटर्स पोस्टेड फ्रॉम द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस होता है, तैरता हुआ जो पोस्ट ऑफिस होता है, उससे पोस्ट किए, वहां से जो पत्र पोस्ट करते हैं ना, उन पत्रों की क्या विशेषता होती है। तो लिखेंगे कि पिक्चरेस्क सीनरी ऑफ डल लेक एंड श्रीनगर सिटी इज द स्पेशल फीचर ऑफ दोज लेटर्स। तो उस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस से जो भी पत्र पोस्ट किया जाता था उसकी विशेषता क्या होती थी, वहां पे एक तो डल झील और साथ ही साथ श्रीनगर शहर का सुरम्य दृश्य जो है उन पत्रों की विशेषता होती थी, वो उन पत्रों पे छपे रहते थे। तो इससे पता चल जाता था कि ये लेटर कहां से आया है। तो ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट उसका फीचर था। नेक्स्ट देखो यहां पे अगला क्वेश्चन है कि हाउ
हाउ वॉज द पोस्ट ऑफिस एंकर्ड एट द टाइम ऑफ फ्लड इन 2014 एंड बाय होम। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब 2014 में जो बाढ़ आई थी, तो 2014 में बाढ़ के समय डाकघर को कैसे और किसके द्वारा खड़ा किया गया था, ये आंसर प्रश्न है। तो आंसर लिखना है कि इट वॉज एंकर्ड यूजिंग अ स्पेशल मैकेनिज्म इन अ नियर बाय हाई लैंड बाय अ रेस्क्यू टीम। तो देखो यहाँ पे कि इसे एक बचाव दल के द्वारा पास के उच्च भूमि में एक विशेष तंत्र का उपयोग करके लंगर जो है वो यहाँ पे डाला गया था और इससे उस बाढ़ से इसे बचाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है 5वां प्रश्न है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिक्रीज्ड। अब ये जो पिछले वाले 2 प्रश्न हैं ये सिमिलर वर्ड ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड होते हैं। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे उसी पैसेज में से आपको वो शब्द ढूंढना है, डिक्रीज का ऑपोजिट वर्ड होना चाहिए। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, है ना। डिक्रीज का मतलब होता है पीछे हटना। डिक्रीज का मतलब होता है उसे नीचे लाना। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अब हमें इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। इसका पैसेज में इसका सिमिलर वर्ड क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द जैसे हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेसिडेड। रेसिडेड का मतलब होता है पीछे हट जाना, कम कर लेना, वापस ले लेना। इसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो गद्यांश से वह शब्द लिखिए जिसका अर्थ होता है घटा हुआ होना, तो पीछे हट जाना रेसिडेड, घटा हुआ होना, कम करना, पीछे हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे है 6ठा कि राइट द ऑपोजिट ऑफ द इरेगुलर फ्रॉम द पैसेज। अब आप यहाँ पे हमें विलोम शब्द ढूंढना, वहां तो हमने उसका सिमिलर वर्ड ढूंढना था, यहाँ पे हमें इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, और अनियमित का हम ऑपोजिट वर्ड होगा रेगुलर यानी नियमित। ठीक है, तो गद्यांश में अनियमित का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, नियमित होगा। आई आर हटा देना है, और अगर रेगुलर आ जाता है तो हमें इसका इरेगुलर करना, आई आर जो है इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसेज नंबर 2। अब हम करेंगे सेक्शन बी। यहां से हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज आएंगे 15 नंबर के। सेक्शन बी है, ये है आपका कंपोजिशन, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन बी है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन है, जिसमें 4 आपके टॉपिक दिए हुए हैं। एक एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा नोटिस है, तीसरा आपका जो आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक है, और चौथा है किसी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राखी ऑब्लिक राकेश, आप राकेश अपने आप को मान लें या राखी मान लें, इंटेंड्स टू सेल हर हीज ओल्ड मोटरसाइकिल, उसे अपना पुराना मोटरसाइकिल बेचना है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। और ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो अब उसे क्या करना है कि अपना पुराना मोटरसाइकिल बेचना है। आपको जो आपका दैनिक समाचार पत्र है, डेली न्यूज़पेपर का मतलब होता है दैनिक समाचार पत्र, जैसे अपने होते हैं ना राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि जो समाचार पत्र होते हैं, ये दैनिक समाचार पत्र कहलाते हैं, डेली न्यूज़पेपर कहलाते हैं। तो इसमें आपको एक विज्ञापन देना है इस बात का कि आप अपना मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं। तो उसमें आपको जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो सारी डाल देनी है कि आपका मोटरसाइकिल कितना पुराना है, मतलब उसका मॉडल नंबर क्या है, आपका मोटरसाइकिल किस टाइप का है, उसकी कंडीशन कैसी है, अच्छा है कि गुड कंडीशन में है कि बैड कंडीशन में है, कि उसके टायर्स कैसे हैं, उसमें ये सारी मतलब उसमें जो जो फैसिलिटीज़ है ना, जो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सारी आपको बता देनी है। और कितना रुपया आप लोगे, पैसा कितना रहेगा, वो भी आप लिख देना है। हो सके आप नेगोशिएबल हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेंगे, बट ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि जो भी इंटरेस्टेड होगा, जिसको इस टाइप की मोटरसाइकिल परचेज करनी होगी, वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये आपको लिखना है एक एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इसका कोई फॉर्मेट वगैरह इस तरीके से आपको ज्यादा रखने वाली चीजें नहीं होती। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट होता है। क्या सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि ये जो फॉर्मेट है, आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर आपको ये लिखना होता है। एक पहले हेडिंग लिखेंगे और बाद में उसके बारे में लिखना है, 4 लाइनें 5 लाइनें लिखनी है। ये जो फॉर्मेट है ना, इसको बाद में बनाना है, लिखने के बाद, पहले नहीं बनाएंगे। तो पहले तो हेडिंग लिखेंगे कि हमें क्या करना है, एक मोटरसाइकिल को सेल करना है, तो लिखेंगे मोटरसाइकिल फॉर सेल।
अब यहीं पर आपको मान लीजिए अपना मकान बेचना है, अपना हाउस बेचना है, तो हम लिखेंगे हाउस फॉर सेल। अगर आपको अपना प्लॉट बेचना है, हाउस मतलब यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट फॉर सेल। गाड़ी बेचनी है या और कुछ भी बेचना है, किराए पे, रेंट पे अगर कोई कमरा देना है, मकान देना है, तो ऐसे ही हम लिखते हैं। तो ये तो रहता है हेडिंग, ठीक है, पूरा 4 नंबर का है। देखो बिल्कुल सिंपल सा है ये, इस तरीके से आपको लिखना है। और अब यहां से शुरू करेंगे क्या कि अवेलेबल फॉर सेल, सेल के लिए उपलब्ध है, बेचने के लिए उपलब्ध है। क्या? अवेलेबल फॉर सेल आई स्मार्ट मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल। कैसा मोटरसाइकिल? आई स्मार्ट। मतलब जो भी है ना उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे देनी है। 2013 मॉडल, 2023 मॉडल, सिल्वर कलर, कलर कैसा है? सिल्वर है। इन अ वेरी गुड डिसेंट वर्किंग कंडीशन, कैसी कंडीशन है? बहुत अच्छी कंडीशन का है। विथ न्यू टायर्स, टायर बिल्कुल फ्रेश है, नए हैं। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस 60,000 रुपीज। अनुमानित लागत की रेट है, उसकी प्राइस कितनी रहेगी? 60,000 रुपए। और नेगोशिएबल, मतलब कम ज्यादा किया जा सकता है थोड़ा बहुत। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट राकेश। अब जो भी इंटरेस्टेड है वो राकेश को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, 163 आदर्श नगर चूरू। एंड और या फिर आप इस नंबर पर रिंग कर सकते हैं, ये उसका फोन नंबर दिया हुआ है। तो अब देख लो आप, कितना सिंपल सा है और पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे। आप यहां पे दूसरे टाइप का भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो भी सेल का है वो आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टीज है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये कंप्लीट इसकी पीडीएफ जो है ना, वो हम इस व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे ग्रुप बना हुआ है 907962। आप यहाँ पे हमें एक मैसेज करेंगे, हाय हेलो कुछ भी, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ऐप की लिंक मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, हमारे कोर्सेज की लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप उन सारी लिंक्स को जो है वो काम में ले सकते हैं। तो यहां पे आपको मिल जाएगी टोटल पीडीएफ। पिछली जो पीडीएफ थी उसके साथ ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। तो देखो ये तो था हमारा, ये हमने किया है एक जो है एक एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट और भी है, हमने जैसे लिखा ना, हमने पिछला जो लिखा था कि जो आपको बेचना था मोटरसाइकिल, यहाँ पे हाउस फॉर सेल, यहाँ पे एक मकान आपको सेल करना है। तो क्या करेंगे? तो जैसे मान लो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम मुंबई। आप मुंबई से टू जयपुर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से जयपुर आ गए हैं। यू वांट टू सेल योर हाउस इन मुंबई अलोंग विथ फर्नीचर, परहैप्स एंड प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट फॉर क्लासिफाइड कॉलम इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। तो आपको 80 शब्दों से ज्यादा नहीं, एक एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है, उसमें अपनी हाउस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करानी है, प्राइस भी बतानी, जैसा हमने मोटरसाइकिल में बताया वैसा का वैसा। तो देखो एक बार फिर से यहां शुरू करेंगे। एन ओल्ड हाउस फॉर सेल, एक पुराना मकान बेचने के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अवेलेबल भी लिख सकते हैं, अवेलेबल एन ओल्ड हाउस फॉर सेल। क्या है उसका एरिया कितना है? 55 स्क्वायर यार्ड्स, 20 इंटू 25 फीट, ईस्ट फेसिंग, पूर्व दिशा में मुख है उसका। सब अर्बन कॉलोनी, मतलब मुख्य सिटी से बाहर जो उपनगरीय इलाका होता है वहां पे स्थित है। एट जेपी रोड, भायंदर, मुंबई। ये कहाँ पे है वो भी बता दिया। 1 स्टोरी, मतलब सिंगल फ्लोर है। 1 BHK एंड 1 लैट एंड बाथ पोर्च, पार्किंग भी अवेलेबल है, वाटर टैंक अवेलेबल है, पावर एंड वाटर कनेक्शंस अवेलेबल है, मतलब लाइट और पानी की सुविधा अवेलेबल है। मार्बल फ्लोरिंग है, फ्लोर कैसा है? मार्बल का बना हुआ है। एरी, पूर्ण रूप से हवादार है। लाइट है, बिल्कुल पर्याप्त, तो उसमें रोशनी रहती है। प्राइस 55 लाख, 55 लाख रुपए है। इट इज अ पॉश कॉलोनी ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की पॉश कॉलोनी एरिया में स्थित है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक आर इन नियर बाई एरियाज, आसपास के इलाके में ही ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। द कॉलोनी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 100 मीटर वाइड सेक्टर रोड, 100 मीटर लंबे रोड के साथ बिल्कुल ये कॉलोनी कनेक्टेड है। एंड मेट्रो रेल्स आर अवेलेबल इन एवरी 20 मिनट्स, प्रत्येक 20 मिनट में वहां पे मेट्रो ट्रेन उपलब्ध रहती है। कॉन्टेक्ट दिस नंबर। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, इस प्रकार का मकान अगर किसी को परचेज करना है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको एक लिखना है एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपको सेल करनी है कोई भी चीज। तो आप
देखिए हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीटली रेडी हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको एक इनफॉर्मल जो है आपको एक रिप्लाई देना है, जो आपको इनवाइट किया गया है उसका, तो वो कैसे देंगे, तो ये कंप्लीटली हमने रेडी किए हुए सारे के सारे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।